सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक क्लासेस में आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो डेली का शेड्यूल है दोस्तों, वो आपको एक दिन पहले ही प्रायर बता दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी आपको, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको पहले ही प्रायर बता दिया जाता है। बाकी के दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो टॉपिक है, नर्सिंग प्रोसेस, वो रहने वाला है दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस पे करके, ताकि ऐसी यूट्यूब से हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको आपका टेलीग्राम चैनल का आपको आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की आपको आईडी मिल जाएगी, ताकि आप डायरेक्टली वहां से भी व्यू करके अपना जो यूट्यूब की क्लासेस है वो प्रायर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस दोस्तों है क्या? ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस दोस्तों एक ये प्रोसेस है जिससे हम सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिससे कि हमारा एक इंडिविजुअल को जो है एक इजी वे में हम बहुत ही अच्छे तरीके की जो है नर्सिंग केयर जो है वो दे सकते हैं। तो वो एक इस तरीके का प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे जैसे नर्सिंग प्रोसेस का अगर नोट डाउन करूं तो ऑर्डरली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो कि दोस्तों क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? नर्सिंग प्रोसेस ऑर्डरली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड individual systematic comprehensive नर्सिंग केयर। तो दोस्तों, इसकी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक ऑर्डरली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है टू प्रोवाइड इंडिविजुअल सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारा इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से नर्सिंग केयर मिल सकती है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं कि ये दिया किसने था, तो गिवन बाय लाइडिया हॉल इन 1955। दोस्तों, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1955 में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसको अपन दोस्तों यहाँ पे एक और क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो दोस्तों, हम इसको क्या है, ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान का। इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में अपने। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अपना नेक्स्ट। आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों यहाँ पे, नंदा, यानी कि नंदा डायग्नोस्टिक का आपने नाम सुना होगा, या फिर आपने देखा भी होगा कि नंदा डायग्नोसिस आपका, इसी से अपन लोग डायग्नोसिस इजी वे में जो है वो पेशेंट का कर सकते हैं। तो अगर मैं नंदा की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं नंदा की फुल फॉर्म क्या होती है, वो मैं आपको लिख देता हूं। तो नंदा की दोस्तों फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नंदा की के नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इसकी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑफिशियली फाउंडेड
दोस्तों ऑफिशियली कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1982 में। तो भाई पूछा जाए तो ऑफिशियली नंदा कब फाउंड हुआ? तो 1982 में फाउंड हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करता हूं कि इसमें जो दोस्तों स्टेप कितने होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। ठीक है, स्टेप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बेसिकली इसमें जो है वो 5 स्टेप होते हैं। वो 5 स्टेप मैं आपको एकदम सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको वो नोट डाउन भी स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं और लर्न भी स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। तो स्टेप्स या फिर आप एलिमेंट्स की बात करें कि नर्सिंग प्रोसेस में एलिमेंट्स और स्टेप्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा इसका मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है वो रहता है आपका यहाँ पे असेसमेंट। यानी कि सबसे पहले हमारा रहेगा असेसमेंट, दूसरे पर रहेगा दोस्तों हमारा डायग्नोसिस, तीसरे पर रहेगा दोस्तों हमारी वो उसकी प्लानिंग रहेगी, चौथे पे रहेगा वो दोस्तों रहेगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट दोस्तों रहेगा वो हमारा रहेगा इवेल्युएशन। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ही नोट डाउन करना है। यहाँ पे भी सबसे पहले रहेगा हमारा यहाँ पे असेसमेंट, सेकंड नंबर पे रहेगा डायग्नोसिस, तीसरे पे रहेगा दोस्तों हमारे यहाँ पे प्लानिंग, चौथे पे रहेगा हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में दोस्तों जो रहेगा हमारा वो रहेगा इवैल्यूएशन। दोस्तों ये है क्या? सबसे पहले कोई भी हमारे पास में पेशेंट आता है तो उसका हम लोग क्या असेसमेंट करते हैं, देन हम उसका क्या है दोस्तों डायग्नोसिस बनाएंगे, देन हम प्लानिंग करेंगे कि हमको किस तरीके से इसको देना है, देन हम उसको पेशेंट को देंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट में हम चेक करेंगे कि इसको इससे क्या प्रॉफिट या फायदा हुआ, तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करो, फिर एक एक करके अपन पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्लानिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं सबसे पहले अपने असेसमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों अपन सबसे पहले अपना पढ़ लेते हैं, वो है यहाँ पे अपना असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट ये क्या चीज है और कितने टाइप के यहाँ पे हमारे असेसमेंट होते हैं, अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों असेसमेंट क्या चीज है? ये एक सिस्टमेटिक तरीका है दोस्तों पेशेंट की प्रॉब्लम यानी कि पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने का। तो असेसमेंट क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक वे टू आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। सो ये क्या एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे अपन पेशेंट की एक हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी टाइप्स की मैं बात करूं कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों टाइप्स की बात करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला तो दोस्तों इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा। दोस्तों सेकंड जो टाइप रहेगा हमारा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव डाटा। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्टिव मतलब या फिर जैसे हम सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट डाटा मतलब हम पेशेंट से खुद पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कहाँ पेन है, क्या दिक्कत हो रही है, तो वो पेशेंट हमको खुद बताएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया यहाँ पे बाय पेशेंट। यहां पे आप इस तरीके से लिख लो डाटा गिवन बाय पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि पेशेंट हमें खुद डाटा देता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व करके यानी किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करके, तो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करके पता लगाएंगे कि उसमें जो है वो क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे, हेड टू असेसमेंट करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से हम ऑब्जर्व पेशेंट को करके ले सकते हैं। तो बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर
यहां आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डाटा टेकन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट। तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को ऑब्जर्व करके यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो आप इतना नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं अपने जो सेकंड है डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों अब मैं इससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो असेसमेंट है ये भी कितने टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि असेसमेंट के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो असेसमेंट के टाइप रहेंगे वो 3 टाइप रहते हैं, जिसकी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। तो जो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, इसके 3 टाइप है यहाँ पे। पहला हो जाएगा हमारा इनिशियल असेसमेंट। दोस्तों इनिशियल असेसमेंट क्या है, जब भी किसी भी पेशेंट का एडमिशन होता है दोस्तों एक इनिशियल असेसमेंट यहाँ पे एक चार्ट होता है जिसको अपन फिलअप करते हैं पेशेंट को ऑब्जर्व करके, या पेशेंट से अपन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव डाटा के तरीके से हम इनिशियल असेसमेंट को फिलअप करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑन एडमिशन। सेकेंड में बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो सेकेंड आएगा प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। दोस्तों ये हम कहा यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट इन आईसीयू और ओटी। ठीक है, तो ये हम यहां पे करते हैं। थर्ड जो है, तो थर्ड जो है दोस्तों हमारा ये है इमरजेंसी असेसमेंट। तो ये दोस्तों हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल CAB ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। जब भी दोस्तों कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम ये इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं, जिसमें कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, ये सारी चीज हम इसमें चेक करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसको नोट डाउन करो। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने डायग्नोसिस के बारे में। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं वो डायग्नोसिस के बारे में, कि डायग्नोसिस है क्या, और ये भी जो हमारे डायग्नोसिस वो है वो कितने टाइप्स के डायग्नोसिस यहाँ पे होते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने डायग्नोसिस की बात करूं, दोस्तों अपन यहां लिखते हैं अपना सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है दोस्तों, ये क्लिनिकल जजमेंट है, जजमेंट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। दोस्तों ये क्लिनिकल जजमेंट है कि एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिविजुअल की, पेशेंट की, उसको अपन इसमें क्या है फाइंड आउट नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर करते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट को जो है वो क्या दिक्कत हो रही है, क्या डायग्नोसिस है इसका, उसको अपन लोग नर्सिंग डायग्नोसिस में फाइंड आउट करते हैं। अगर दोस्तों इसकी टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके दोस्तों यहाँ पे जो है वो 4 टाइप यहाँ पे होते हैं। पहला जो है दोस्तों, इसका पहला टाइप हो जाएगा वो है एक्चुअल डायग्नोसिस, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा है वो है यहाँ पे रिस्क डायग्नोसिस। ठीक है,
बाकी का दोस्तों इसका जो यहाँ पे तीसरा है वो है यहाँ पे आपका वेलनेस डायग्नोसिस। इतना आप नोट डाउन करो, उसके बाद अपन चलेंगे अपना जो नेक्स्ट है उसके बारे में। दोस्तों अपन का जो नेक्स्ट हो जाएगा, जो फोर्थ नंबर का वो है पॉसिबल डायग्नोसिस। अब दोस्तों इनको अगर डिफाइन करो कि एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, तो अपन एक्चुअल डायग्नोसिस दोस्तों उसको बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के टाइम पे दोस्तों उस पेशेंट को जो वो आपको सामने ऑब्जर्व करने पे पता लग रहा था तो कि उसको क्या डायग्नोसिस हो सकता है, वो उसका जो दोस्तों वो एक्चुअल डायग्नोसिस हो सकता है। जस्ट लाइक उसका ब्रीथिंग पैटर्न क्या था उससे रिलेटेड अपन उसको एक्चुअल डायग्नोसिस बोल सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो है रिस्क डायग्नोसिस क्या है। रिस्क डायग्नोसिस वो है जो दोस्तों हिडन है, मतलब उसको उससे रिलेटेड जो है वो पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो हमारा रिस्क डायग्नोसिस में आएगा। और तीसरा अगर अपन बात करें कि वेलनेस डायग्नोसिस क्या है, तो वेलनेस डायग्नोसिस में दोस्तों वो उस तरीके से जो हमारा इंडिविजुअल था तो हमारे क्या उसकी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से उसका जो डायग्नोसिस है वो वेल हो सकता है, किस तरीके से ट्रीट हो सकता है वो आएगा। बाकी पॉसिबल डायग्नोसिस में क्या होता है दोस्तों, पॉसिबल मानी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अननोन इटियोलॉजी हो सकती है, किस कारण, जैसे कोई भी हमारा पेशेंट है वो अलोन है, विडो पेशेंट है या एल्डरली हमारा पेशेंट है, तो उस कारण से उसको जो इटियोलॉजी है वो अननोन कॉज उसको वो यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों वो क्या है हमारा, वो है हमारा यहाँ पे पॉसिबल डायग्नोसिस। तो ये इसके दोस्तों चार तरीके के जो टाइप्स है कि डायग्नोसिस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, वो थे हमारे यहाँ पे 4 तरीके से। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगा हमारा यहाँ पे प्लानिंग रहने वाला है, तो अपन पढ़ेंगे उसको यहाँ पे अब नेक्स्ट में। दोस्तों हमारा जो तीसरा रहेगा वो रहेगा प्लानिंग। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अपन दोस्तों इसमें क्या करेंगे, मेक स्ट्रेटजी। दोस्तों हम यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से हम जो पेशेंट को वो ट्रीट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करूं, यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, मेक प्लानिंग इंटरवेंशन। मैं टाइप्स की दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप हो जाते हैं इसके। पहला जो होता है वो रहेगा इनिशियल प्लानिंग असेसमेंट। इनिशियल प्लानिंग असेसमेंट क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास में पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ था उसके बाद में जो हमारा असेसमेंट था कि हमें इनिशियली क्या प्लान करना चाहिए, वो हमारा इनिशियल प्लानिंग असेसमेंट। सेकंड जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑनगोइंग प्लानिंग। थर्ड जो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा डिस्चार्ज प्लानिंग। अगर दोस्तों यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे असेसमेंट हटा के आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग। यानी जिस टाइम पे हमारा पेशेंट एडमिट हुआ था, असेसमेंट करने के बाद जो हमने प्लानिंग की वो इनिशियल प्लानिंग। सेकंड हमारा ऑनगोइंग प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग कंटिन्यू चलेगी। और तीसरा जब पेशेंट हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज होके घर पे जाएगा तो उसके बाद में उसकी क्या प्लानिंग चलेगी। वो 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, प्लानिंग होते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे अपना जो नेक्स्ट है ये हमारा इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में। अब हम चलते हैं दोस्तों अपना जो नेक्स्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर।
तो फोर्थ क्या है दोस्तों हमारा, वो है यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या करना है, हमें इसमें भी सिंपली क्या है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे। तो यानी कि जो हमने यहाँ पे प्लानिंग तक करा है वो हम क्या करेंगे, पेशेंट इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ है हमारा यहाँ पे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को अपन यहां बोलते हैं फाइनल काउंटडाउन। और दोस्तों इवेल्युएशन में हमने मतलब लास्ट में हम इंप्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट करेंगे कि क्या क्या इसका पेशेंट क्या ठीक हुआ, क्या रिस्पॉन्स लिया। तो हमारा जो जजमेंट था, जजमेंट को रिव्यू करेंगे या फिर हमारा रिवीजन टेक्स प्लेस। या फिर हमें इवेल्युएशन में पता लगेगा हमको एट द लास्ट में कि हमको यहाँ पे कुछ रिवीजन की क्या है जरूरत है, तो हमें कुछ चीज एक्स्ट्रा हमें जो है वो यहाँ पे वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। तो वो चीज हम क्या इवेल्युएशन में देख सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल काउंटडाउन रहेगा। तो आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आपका ये एंड रिजल्ट भी है, एंड रिजल्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जहां पे आपका जो जजमेंट है वो आपको रिव्यू करना है या फिर कोई भी रिवीजन जो है वो आपको वापस से लेना है, तो वो आप किस में करेंगे, हमारे ये इवेल्युएशन में वापस से करेंगे। या फिर हमारा जो यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्टिवनेस, हमने जो प्लानिंग की थी उसका इफेक्टिवनेस जो है वो दोस्तों कितना हुआ, या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका इफेक्टिवनेस जो है वो कितना हुआ, वो चीज अपन कहाँ चेक करेंगे, इवेल्युएशन में चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो थी हमारे पास में हमारे नर्सिंग प्रोसेस की ये 5 चीजें थी जो हमने पढ़ी। जैसे हमारा फर्स्ट था असेसमेंट था, सेकंड डायग्नोसिस था, थर्ड जो था साथ तो हमारा प्लानिंग था, फोर्थ हमारा जो था यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन था, और फिफ्थ जो था हमारा लास्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, वो है हमारा इवेल्युएशन, जहां पे हम अपने प्लानिंग को क्या है दोस्तों यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं या फिर अपन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, अपना इतना ही यहाँ तक समाप्त होता है। बाकी दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों अभी भी आपने हमारे जीतल ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टॉपिक्स हैं हम आपको अपने जीतल ट्यूब चैनल के माध्यम से क्लियर करा सके। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।